तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूर्ण रूप से अध्यात्म भरा हुआ है। समयसार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा है। उन्हीं की गाथाओं को और उसके अलावा अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ है, उनकी कुछ गाथाओं का भाव इस समाधि तंत्र ग्रंथ में आया है। जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखे हैं, वे सब प्राकृत भाषा में लिखे हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ की विशेषता अपने आप में बहुत है। 105 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ है और इसके रचनाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हैं। ग्रंथ की शुरुआत करें उससे पहले इनके रचनाकार के बारे में हम सब समझ ले, जान लें, क्योंकि जिसकी कृति होती है उसकी महिमा यदि हमें पता होगी तो हमारे भाव भी बहुत अच्छे लगेंगे, हमारा समर्पण भी बहुत अच्छा होगा। वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाण में सूत्र आता है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की प्रामाणिकता होती है। हमारे पास शास्त्र हैं, लेकिन सबसे पहले कोई भी शास्त्र शुरू करने के पूर्व में शास्त्रकार के बारे में जान लेना चाहिए। जो शास्त्र का रचनाकार है, उनकी साधना कैसी रही है, तपस्या कैसी रही है, उनका ज्ञान कैसा रहा है। यदि यह जानकारी पहले मिल जाती है तो स्वाभाविक रूप से इस कृति के प्रति, शास्त्र के प्रति भाव अलग ही प्रकार के पैदा होने लगते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की विशेषता, वे केवल अध्यात्मनिष्ठ साधक नहीं थे। उन्होंने व्याकरण शास्त्र की भी रचना की। जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से उनका संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की भी रचना की और उन्होंने अध्यात्म ग्रंथ की भी रचना की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने भक्ति ग्रंथों की भी रचना की। 10 भक्तियां प्रसिद्ध हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीका सर्वार सिद्धि। सर्वप्रथम यदि कोई टीका उपलब्ध होती है तत्वार सूत्र की, आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ के रूप में ही प्राप्त होती है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। जब हम मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं तो मन और आत्मा की शुद्धि अध्यात्म परक ग्रंथों से होती है। जब हम वचन शुद्धि की बात करते हैं तो वचन शुद्धि जो होती है व्याकरण ग्रंथों के पढ़ने से आती है। और जब हम शारीरिक शुद्धि की बात करते हैं तो शारीरिक शुद्धि
आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनसे आती है। तो कुल मिलाकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी मन, वचन और काय तीनों को शुद्ध करने वाले। उन्हें पूर्ण ज्ञान था शरीर कैसे शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ताकि साधना अच्छे से हो सके। व्याकरण का ज्ञान भी इतना महान था। जैनेन्द्र व्याकरण अपने आप में बहुत महान ग्रंथ। अभी वर्तमान में जो कातंत्र आदि ग्रंथ हैं, कौमुदी आदि ग्रंथ हैं, सिद्धांत कौमुदी, उससे भी बढ़कर के वह ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को अर्वाचीन सभी आचार्य याद करते थे। अपने ग्रंथ लिखने के पूर्व उन्होंने बड़े भक्ति भाव से समर्पित होकर के सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को नमस्कार किया था। फिर उसके पश्चात उनकी यात्रा आगे बढ़ी थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी दक्षिण प्रांत के थे, ऐसे आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा वर्णन। मूल नाम उनका पूज्यपाद नहीं था, मूल नाम उनका था आचार्य देवनंदी। दीक्षा का नाम उनका देवनंदी था। उनका एक दूसरा नाम था जिनेन्द्र बुद्धि, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। तो बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण जिनेन्द्र बुद्धि यह नाम उनका प्रचलित हुआ, और देवताओं ने उनकी पूजा की थी, उनके चरणों की। इस कारण उनका नाम पूज्य पाद पड़ा। एक ऐसा भी उल्लेख मिलता है, वृद्धावस्था के काल में उनकी दृष्टि चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। तब उन्होंने बहुत भक्ति से भर कर के भगवान की भक्ति की थी और शांति भक्ति रची थी, शांत्यष्टक। आप सभी लोग पढ़ते होंगे, श्रावक लोग भी पढ़ते हैं पूजा में। जो शांति भक्ति आती है ना पूजा के पश्चात, वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की ही रचना मानी जाती है। मूल रूप से उन्होंने 8 श्लोक लिखे थे, वो शांति अष्टक। और जब उनकी रचना पूरी हो गई तो कहा जाता है कि उनकी दृष्टि आ गई थी, आंखों की रोशनी पुनः उन्हें प्राप्त हो गई थी। तो ऐसे भक्ति में जो निष्णात थे, प्रभु की भक्ति करके ऐसे चमत्कार उनके जीवन में घटित हुए थे। जन्म से वे ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। जन्म से जैन जाति के नहीं थे, ब्राह्मण थे। और उनके वैराग्य का भी एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है, शास्त्रों में कथा मिलती है। अपने घर के सामने बैठे थे, बारिश का मौसम था, देख रहे थे एक मेंढक जो है अपने मुख में कीड़े को दबाया हुआ था, और उस मेंढक को सर्प ने रखा हुआ था अपने मुख में। सर्प के मुख में मेंढक और मेंढक के मुख में कीड़ा। ऐसी कथा सुनने में मिलती, किंवदंती है। और थोड़ी देर बाद जब देखते हैं, जो मेंढक कीड़े को खा रहा था वो आनंदित था, और वह सर्प उस मेंढक को खा करके आनंदित था। अब वह मेंढक भूल गया था कि मैं सर्प के मुख में पहुंच गया हूं, और वह सर्प उसे अपना ग्रास बना लेता है। इस दृश्य को देख करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसी कथा।
एक कथा ये भी मिलती है कि सर्प ने मेंढक को खाया, मेंढक की उस मृत्यु को देख करके उन्हें वैराग्य हुआ। और एक कथा ये भी मिलती है कि मेंढक के मुख में कीड़ा और मेंढक सर्प के मुख में, एक साथ दृश्य देखा, 3 जीवों की यात्रा देखी उन्होंने। तो उस दृश्य को देख करके उनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हो गया। दुनिया बहुत सारे ऐसे दृश्य देखती है, लेकिन किसी को कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। प्रकृति को इस प्रकार से देखना सीखें। कर्नाटक में ही जन्मे थे। भारतीय इतिहास रहा है, जितने भी बड़े बड़े आचार पंचम काल में हुए हैं, प्राय सभी दक्षिण प्रांत में ही जन्मे। और तीर्थंकरों का जन्म उत्तर में, अयोध्या आदि में। तो ऐसे वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इन आचार्य का काल 6वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। अभी 21वीं चल रही है ना। आज से 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का वह काल माना जाता है। उस समय आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की एक विशेषता ऐसी है कि इसका हर श्लोक बड़े अध्यात्म से भरा हुआ है। और जितने 105 श्लोक हैं इसमें, उसी की ठीक छाया जो है ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक अधिकार है, उसमें मिलता है। उसमें भी 105 श्लोक का ही वर्णन है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने जिस ज्ञानार्णव ग्रंथ को लिखा है, भाव बिल्कुल ऐसे ही हैं। श्लोक उन्होंने अपने रचे हैं, पर इन्हीं श्लोकों का आधार लेकर के आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में वो वर्णन किया है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, वर्ड टू वर्ड तो समय सार से मैच नहीं करते, लेकिन आचार्य कुंद भगवान की जितनी भी कृतियां पाहुड़ ग्रंथ हैं, उन पाहुड़ ग्रंथों को आधार लेकर के इस समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना की है। अब जैसे इस ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र, हाँ, एक ग्रंथ और भी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का इष्टोपदेश, वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। गुरुवर को बहुत प्रिय ग्रंथ लगता है। आचार्य श्री हम सबको बोलते थे कि इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब इस ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र है। प्राय सभी लोग ये सोचते हैं कि इसमें समाधि का वर्णन होगा, है ना। जैसे भगवती आराधना ग्रंथ है, मरण कंडिका ग्रंथ है, तो नाम सुनकर के सबके मन में ये विचार आ जाता है कि अब इसमें समाधि की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे संलेखना लेना चाहिए, कैसे समाधि ग्रहण करना चाहिए। पर इसमें वह बात नहीं है जो भगवती आराधना में है। यहाँ जो समाधि का अभिप्राय है, संलेखना वाली समाधि नहीं। यहाँ समाधि का अर्थ है समता रूप परिणाम बने रहना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि कहते हैं ना। तो समाधि अंत में नहीं होती है। आचार्य श्री कहते थे दीक्षा लेते ही समाधि शुरू हो जाती है। कौन सी समाधि? जो अंत में होती है वो संलेखना कहलाती है। मूल रूप से जब इस तन से प्राण निकलते हैं, आयु पूरी होने को होती है, तो उसे संलेखना के रूप में अच्छे से समझना चाहिए। सत
समीचीन रूप से लेखन करना, क्रश करना काय को और कषाय को। समाधि में मुख्यतः सिर्फ परिणामों के समता की बात है। तो दीक्षा लेते ही हर एक साधक की समाधि शुरू हो जाती है, अर्थात हर साधक अपने परिणामों को संभाले। कैसे संभाले? समता रूप भाव अपने भीतर लेकर के आए। तंत्र का अर्थ होता है, ग्रंथ के रूप को भी तंत्र कहा जाता है। एक तंत्र क्रिया होती है, यहाँ पर वो तंत्र क्रिया नहीं लेना। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीन चीजें आती हैं। तो मंत्र तो सभी परिचित हैं। यंत्र एक डायग्राम जैसी बनती है अथवा मशीन आदि होती है, और एक तांत्रिक क्रिया होती है, मोहन, उच्चाटन आदि सम्मोहन वाली वशीकरण क्रिया। तो यहाँ तंत्र से उस क्रिया की ओर नहीं जाना, यहाँ तंत्र से ग्रंथ की ओर आना। तो यह समाधि का ग्रंथ है, आंतरिक समाधि का ग्रंथ है। मरण समय समाधि जो आती है उस वाली भूमिका में नहीं, यह जीते जी हम समाधि के परिणाम कैसे रख सकें, वह विधि इस ग्रंथ में बतलाई गई है। या यूं कहे, यह ग्रंथ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है? अधिधन आत्मा, यानी जो आत्मा के निकट होता है। अधिधन आत्म शब्द मिलकर के क्या बन गया? अध्यात्म। तो जो आत्मा के हमेशा निकट रहता है वह अध्यात्म कहलाता है। अब आत्मा के निकट रहने का अर्थ क्या है? हमारी आत्मा तो हमारे पास ही रहती है हमेशा। तो अध्यात्म वो है जो आत्म स्वभाव के निकट रहता है। आपका स्वभाव कैसा रहता है? आत्म स्वभाव वाला रहता है कि विभाव वाला रहता है? दो चीजें आती हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। तो जब यह जीव कषायों से भर उठता है तो वो विभाव की ओर चला जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ से जब प्रभावित हो जाता है तो वो विभाव में आ जाता है, वैभाविक परिणति में आ जाता है। और जब वो क्रोध, मान, माया से, लोभ से ऊपर उठ कर के आत्मा का जो स्वभाव है उसी में लीन रहता है तो वह अध्यात्म कहलाता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, जो उपयोग लक्षण है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञान लक्षण और दर्शन लक्षण। कषाय लक्षण आत्मा का स्वभाव नहीं है। अर्थात जो हमेशा ज्ञाता दृष्टा भाव अपने भीतर मेंटेन रखता है, बना करके रखता है, वो अध्यात्म कहलाता है। और जैसे ही ज्ञान से हम लुढ़क करके कहाँ आ जाते हैं? कषायों में आ जाते हैं, तो हम आत्मा से दूर चले जाते हैं। संसारी जीव हमेशा विभाव में ही जीता है। अब अध्यात्म में जीने का अर्थ, उसकी भी तीन दशा होती है, एक उत्कृष्ट दशा, एक मध्यम दशा और एक जघन्य दशा। तो जघन्य दशा वो होती है जहाँ उसकी श्रद्धा तो सही होती है लेकिन आचरण वैसा नहीं हो पाता है,
श्रद्धा के अनुरूप। अध्यात्म में बात कर रहे हैं। यदि आपने छैडाला पढ़ा हो तो उसमें 3 आत्माओं का वर्णन आता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये जो 3 विभाग किए हैं आत्मा के, इसी ग्रंथ को लेकर के किए हैं। इसी ग्रंथ में ये वर्णन आता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब परमात्मा तो एकदम उत्कृष्ट दशा, भगवान की दशा हो गई, और बहिरात्मा एकदम निचली भूमि का, जो समस्त संसारी जीव की अनादि काल से चली आ रही है। और अंतरात्मा का अर्थ जो अध्यात्म को कुछ समझ रहा है, कुछ श्रद्धा कर रहा है और कुछ आचरण कर रहा है। तो अंतरात्मा के 3 भेद किए गए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो इस ग्रंथ में उन अंतरात्मा का वर्णन मूल रूप से होने वाला है। जघन अंतरात्मा कौन सी होती है? सम्यक दृष्टि जीव, जिसकी श्रद्धा तो होती है, विश्वास तो होता है, वो जानता भी है, लेकिन आचरण में नहीं लेकर के आ पाता है, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव होता है। कि नहीं होता है? अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन होगा? देश वृत्ति से लेकर क्षुल्लक एलक तक मध्यम अंतरात्मा में आ जाएंगे। और कथनचित मुनि महाराज भी जब प्रवृत्ति में रहते हैं, 5वें गुण स्थान वाले, 6वें गुण स्थान वाले और कथनचित 7वें गुण स्थान वाले भी मध्यम में आ जाएंगे। वे मुनिराज जो ध्यान में रहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, गुप्ति में लीन रहते हैं, मन वचन काया 3 गुप्ति से सहित होते हैं, तो वो उत्तम अंतरात्मा माने जाते हैं। फिर उत्तम अंतरात्मा के भी और भी भेद प्रभेद हो जाते हैं। श्रेणी में मुनिराज चढ़ रहे हैं तो उसमें भी और भेद 7वें गुण स्थान से सातिशय और निरतिशय की अपेक्षा भेद कर सकते हैं। तो आज प्रथम दिन है, मंगलाचरण करना है। उसके पूर्व थोड़ा सा इस ग्रंथ के बारे में समझ लें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा सबसे प्रिय ग्रंथ है। कई बातें जो समय सार से भी नहीं समझ में आती, इस ग्रंथ को पढ़ने से समझ में आती। परिणाम जब विचलित होने लगते हैं तो इस ग्रंथ के कुछ श्लोकों का आदि आलम्बन ले लिया जाए तो परिणाम तुरंत संभल जाते हैं। और आचार्य श्री को भी इस ग्रंथ के कुछ श्लोक बहुत प्रिय थे। प्रतिदिन सामायिक के पश्चात आचार्य श्री कुछ श्लोकों का उच्चारण दिन में 3 बार हमेशा करते थे। 3 बार नहीं, कई बार 4, 5, 6, 7, 8 बार भी। अचेतनम इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोहम भवाम्यतः। एक श्लोक ये बहुत प्रिय था गुरुदेव को। और दूसरा श्लोक, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। 18वां नंबर का और 45-46वां नंबर का श्लोक आएगा भी। गुरुदेव का सबसे प्रिय, कुछ प्रिय श्लोकों में ये 2 श्लोक सबसे प्रिय श्लोक, 18 नंबर का और 45-46वां आएगा। तो आचार्य श्री सामायिक के पश्चात इन श्लोकों को बार बार गुनगुनाते थे। इन श्लोकों के भाव को पढ़ कर के, भाव तक पहुंच कर के, राग द्वेष की परिणति यदि हमारे भीतर जाग रही है, हमारा मन उद्वेलित है, अथवा कोई डर सा लग रहा है, किसी के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो रहा है, किसी के प्रति राग का भाव पैदा हो रहा है, तो कैसे अपने आप को संभालें?
इन श्लोक के भाव को जब हम देखते हैं तो परिणाम एकदम स्थिर होने लगते हैं। इस समाधि तंत्र ग्रंथ में एक विधि बताई है परिणामों को संभालने की। बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर इसमें प्रैक्टिकल तरीके से एक विधि बताई है कैसे हम अपने परिणामों में समता लेकर के आए। क्योंकि राग द्वेष के निमित्त कदम कदम पर हमेशा मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। निमित्तों से कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति कभी बच नहीं सकता। हम यदि ये सोचे कि हम निमित्तों से भाग जाएंगे तो हमारे परिणाम संभल जाएंगे, असंभव। क्योंकि निमित्त की प्राप्ति हमें हमारे कर्म के उदय से होती है, और कर्म का उदय प्रतिपल चलता रहता है। उठते बैठते सोते जागते कर्म कभी भी सोता नहीं, रेस्ट नहीं करता है। वो हमेशा कर्म का उदय आते ही रहता है। यदि अंतरंग में कर्म का अशुभ उदय है, असाता वेदनी का उदय है, हम एक निमित्त से भागेंगे तो दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वह दूसरा निमित्त मिल जाएगा। निमित्त बदलेगा लेकिन कर्म का उदय नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर इस ग्रंथ को पढ़ कर के उपादान प्रधान दृष्टि लाने की बात कही गई है। सामने आता है तो तुरंत कषाय का भाव जागृत होने लगता है। जो एकदम अच्छे अभ्यास वाला साधक है, वो कैसे भी निमित्त को पाए, कुछ भी उसे मिलता रहे, कुछ भी उसके सामने आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी साधक उस कैटेगरी के नहीं होते हैं कि निमित्त सामने आने पर भी वो उनसे अप्रभावित रहे। निमित्त को देख करके प्रभावित हो जाता है ये साधक। तो उन साधकों के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है कि हम अपने परिणामों को कैसे संभालें, क्या सोचें, क्या चिंतन में लाएं। तो एक एक श्लोक अपने आप में बहुत गहरा है। हर श्लोक में वो भाव निकल करके आएंगे कि हम कैसे आत्मा के निकट आ जाएं। इस पूरे ग्रंथ में यदि सार देखना चाहो, सार सिर्फ एक निकल करके आएगा, अध्यात्म का, समता का। चाहे समय सार ग्रंथ हो, चाहे अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ हो। समय सार ग्रंथ में भी लगभग 434-436 के आसपास लगभग गाथाएं हैं, और हर गाथा का जो भाव अंत में निकल करके, निष्कर्ष जो निकल करके आता है, कौन सा निष्कर्ष निकलता है? आत्मा के निकट आने का, आत्मा के स्वभाव में स्थिर रहने का। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपन पढ़ रहे हैं, लगेगा कि ऐसा भाव तो पहले श्लोक में आ चुका है, फिर लगभग वो ही भाव दूसरे श्लोक में क्यों आ रहा है? तो आचार्य श्री कहते थे कि जितना हम अपने आप को कसेंगे, जैसे वो आचार्य श्री उदाहरण देते थे, जब चाकू आदि में धार लगाना होता था तो जितनी देर तक उसमें सान में चढ़ाया जाता था उतनी ही पैनी धार लगती थी। फिर उपयोग में लाते लाते उस छुरी की धार कम पड़ जाती। पुनः उसकी धार को पैनी करने के लिए शान पर चढ़ाया जाता था। तो शान पर चढ़ाए बिना छुरी की धार कभी पैनी होती ही नहीं। ऐसे ही हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, हर व्यक्ति समझता है कि नहीं, क्रोध आदि कषाय नहीं करना चाहिए। क्रोध के दुष्परिणाम क्या हैं, लोभ के दुष्परिणाम क्या है,
हर व्यक्ति जानता है, जानते हुए भी वापस वो फिसल जाता है, अर्थात उसकी धार कमजोर हो गई है। तो जब धार कमजोर होने लगे तो उसका तरीका है इस अध्यात्म को अपने भीतर लेकर के आना, यानी इन आध्यात्मिक ग्रंथों का आलम मिल लेना। एक ही श्लोक अथवा एक ही गाथा को बार बार पढ़ने का अर्थ सिर्फ यही था आचार्य भगवान का कि अपना सबका मन जो है बड़ा चंचल होता है। एक बार समझाओ, उस समय तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो समझ कब तक रहती है? चुल्लक जी, कब तक रहती? कितनी देर तक रहती? जब तक क्लास चलती रहती तभी तक रहती। जब तक ग्रंथ का स्वाध्याय होता है तभी तक रहती है, और जैसे ही शास्त्र बंद हुआ समझ भी बंद हो जाती है। क्या हो गया? तो अपनी जो धार इतनी थोथी है कि एक बार प्रयोग में लाओ, उसके बाद फिर वो धार उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए बार बार पैनी करने के लिए उन श्लोक और गाथाओं को दोहराया जाता है। बार बार उस ओर दृष्टि लाने के लिए उन्हीं भावों को आचार्य भगवान भिन्न भिन्न तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेट भरने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है, सिर्फ रोटी क्यों नहीं खाई जाती? पराठे है, बाटी है, बाफला है, पूड़ी है, सूजी है, हलवा है, ब्रेड है, बिस्किट है। क्यों? कंटेंट तो एक ही होता उसका, गेहूं। रुचता नहीं। व्यक्ति का मन है एक ही कार्य करते करते नीरसता उसके मन में आ जाती है, बोरियत हो जाती है। तो फिर बनाने का ढंग बदल दिया जाता है। रोटी में भी घी लगा करके ही खाया जाता है, पराठे में भी घी होता है, और पूरी में भी घी होता है। घी तो सब में है, बाटी में भी होता है, सब में घी होता है, पर आइटम बदलते ही टेस्ट बदल जाता है। खिलाया तो वही अन्न जा रहा है, उद्देश्य पेट भरने का होता है, लेकिन तरीका बदल दिया जाता है। तरीका बदलते ही जो अभी अरुचिकर लग रहा था वो रुचिकर लगने लगता है। बस इसी विधि को आचार्य भगवान इन आध्यात्मिक ग्रंथों में बार बार अपनाते हैं, किसी तरह तो हमें समझ में आ जाए। जो रस त्यागी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने एक ना अन्न का नियम ले लिया है अथवा सूखी रोटी का नियम ले लिया है, जिसकी दृष्टि में सिर्फ पेट भरना है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता रोटी मिले कि ना मिले, कुछ भी मिले। और जैसे ही जिह्वा की ओर दृष्टि जाती है तो फिर हमें वो अरुचि सी प्रतीत होने लगती। कुल मिलाकर के बात इसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि आध्यात्मिक ग्रंथों का एकमात्र उद्देश्य होता है इस साधना के जीवन में अपने परिणामों को हम कैसे संभालें, कैसे समता की ओर लौट करके आए। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस समाधि तंत्र ग्रंथ में समाधि अर्थात समता को लाने की विधि बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाई है। यह भी नहीं समझना कि यह ग्रंथ बहुत ऊंचे साधकों के लिए, इस श्रावकों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। जिसका अध्यात्म मजबूत हो जाता है उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाता है।
कई लोगों की ये धारणा होती है, जो निश्चय वाला होता है वो व्यवहार शून्य होता है, अथवा जो व्यवहार वाला होता है वो निश्चय शून्य अध्यात्म से रहित होता है। दोनों ही गलत है। जिसकी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि होती है वो निवृत्ति काल में अध्यात्म को घटाएगा और प्रवृत्ति काल में योग्य व्यवहार को घटाएगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए कारण और कार्य बन जाते हैं। समझना इस बात को। अच्छा अध्यात्म होगा, जो समझदार होगा, उसका लक्ष्य होगा मुझे हमेशा समता रखना है, तो जैसे ही वो व्यवहार निभाने के लिए आएगा किसी के साथ, तो व्यवहार में कषाय के भाव लाएगा ही नहीं, बहुत अच्छे भाव लाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी व्यवहार शून्य हो ही नहीं सकता, और यदि वो व्यवहार शून्य है तो आध्यात्मिक है ही नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सामायिक में उसके अध्यात्म घटे। आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ ये कि जब वो व्यवहार निभा रहा है तो उसने जो अध्यात्म को जिया उसके व्यवहार में उसकी परीक्षा होती है। हाँ बिल्कुल, उसके व्यवहार में वो दिखलाई देगा, और जिसका व्यवहार समीचीन होगा वही अध्यात्म तक पहुंच पाएगा। समीचीन व्यवहार अध्यात्म के लिए कारण बन जाएगा, और फिर समीचीन अध्यात्म उच्च व्यवहार के लिए कारण बन जाएगा। वह व्यवहार कारण भी बन रहा है और वही व्यवहार कार्य भी बन रहा है। अब समझना, प्राय एक धारणा रहती है व्यवहार मात्र निश्चय के लिए कारण है, व्यवहार मात्र अध्यात्म के लिए कारण नहीं। हम जीवन भर निश्चय में नहीं रह सकते। हम तो छोड़ दे अपने आप को, चतुर्थ काल में भी तीर्थंकर भगवान भी, महापुरुष भी हमेशा 24 घंटे निश्चय में रह ही नहीं सकते यार। ध्यान में नहीं बैठ सकते अपन, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आसन लगा करके बैठ जाए, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो उन्हें भी व्यवहार में आना ही पड़ता है। बस अंतर इतना आ जाता है कि अच्छी आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कोशिश करता है व्यवहार में मैं कम से कम आऊं, और जब वो व्यवहार में आता है तो मजबूरी में उसे व्यवहार में आना पड़ता है, ये सोच करके आता है। और जो आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य होता है वो व्यवहार में रुचि रखने वाला होता है। बस अंतर ये हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो व्यवहार अध्यात्म के लिए कारण है ये तो ठीक है ही, लेकिन अध्यात्म भी व्यवहार के लिए कारण होता है। जो ध्यान अच्छे से लगा पाएगा, जब वो ध्यान से बाहर आएगा, चिंतन से बाहर आएगा, जो चिंतन कर रहा था, सोच रहा था कि मुझे कषाय नहीं करना है, मुझे समता के भाव रखना है, अरे हाथ में हाथ रख के समता तो अपने आप ही आ जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब सामायिक में बैठे हैं, अच्छा योग्य द्रव्य है, योग्य क्षेत्र है, योग्य काल है, तो अपने आप समता आ रही है। समता की परीक्षा तो व्यवहार में होगी कि निश्चय में होगी? तो ये समाधि तंत्र ग्रंथ हमें अच्छा व्यवहार निभाना भी सिखाता, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो यह दृष्टि नमत लेकर के आए अपने मन में कि यह ग्रंथ मात्र साधुओं के लिए होता है। यह ग्रंथ एक गृहस्थ के लिए भी उपयोगी है, श्रावक के प्रतिमाधारी के लिए भी उपयोगी है, और साधु के लिए उपयोगी तो है ही। तो इस ग्रंथ के कुछ श्लोक बहुत ही अलग प्रकार के भाव रखने वाले हैं। उन श्लोक को पढ़ करके परिणाम एकदम समझ जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री सामायिक के पश्चात बार बार उन श्लोक को दोहराते थे। उद्देश्य आचार्य भगवान का ही रहता था। और आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे, हर मुनिराज को, हर साधक को अपने मस्तिष्क में कुछ श्लोक, कुछ ग्रंथों को, कुछ गाथाओं को बैठा लेना चाहिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि जब संलेखना का वक्त आता है, यह प्रैक्टिस, यह अभ्यास ही उस समय काम आता है।
जब प्रतिकूलता का वक्त आता है उसके लिए यह श्लोक का दोहराना ही काम में आता है। जो अंदर से समझ करके दोहराएगा, जो पाठ कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग पाठ भी बहुत करते हैं, कंठस्थ भी हो जाता है, वहां कंठस्थ की बात बिल्कुल नहीं है, वहां हृदयस्थ की बात है, आत्मस्थ की बात है। तो समाधि तंत्र ग्रंथ आत्मस्थ करने वाला ग्रंथ है, से पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। अब इसकी टीका जो है, जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने लिखी है, जिसका नाम उन्होंने आर्हत भाष्य रखा है। इसकी टीका उपलब्ध नहीं होती थी, अभी तक शायद किसी भी आचार्य ने इसकी टीका नहीं की, अभी तक देखने में नहीं आई है। पर वर्तमान में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने इस समाधि तंत्र ग्रंथ की टीका लिखी है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमारे मन को भी स्वस्थ बनाने वाले, हमारे वचन को भी स्वस्थ बनाने वाले और हमारे तन को भी स्वस्थ बनाने वाले हैं। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को परावर्ती भिन्न भिन्न आचार्यों ने बहुत अच्छे से स्मरण में किया, चाहे आदि पुराण ग्रंथ हो, हरिवंश पुराण ग्रंथ हो। उन ग्रंथों में मंगलाचरण में आचार्य पूज्यपाद जी का नाम लिया है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिया है, और भी उसके पश्चात जो शिलालेख मिलते हैं श्रवण बेलगुला में, उस शिलालेख में भी इन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का नाम भक्ति भाव से वर्णित किया गया है। बहुत सारे शिलालेखों में उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अपन आगे बढ़े। हाँ, क्या प्रोफेसर की टीका है? स्टॉक दिस की मिलती है, इसकी पता नहीं अभी हमारा टीका। हाँ हो सकता, पर महाराज जी ने बहुत डिटेल में अच्छी टीका लिखी है। इसका आज मंगलाचरण, क्योंकि कोई भी ग्रंथ का आरंभ जो है मंगलाचरण पूर्वक किया जाता है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए सबको पता ही है, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और ग्रंथ का फल, स्वाध्याय का फल अच्छे से प्राप्त हो, इस भाव को पाने के लिए किया जाता है। जब भी कोई ग्रंथ शुरू किया जाता है तो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों सहित स्वाध्याय किया जाता है। वो तो हो गई विधि। उससे पूर्व एक बात आती है, ग्रंथ क्यों पढ़ा जाता है। पहले यह प्रश्न भी अपने मन में सभी लोग उठाएं, क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं अपन सभी समाधि तंत्र ग्रंथ का? स्वाध्याय का नियम है इसलिए कुछ लगे क्यों कर रहे? अब रोज स्वाध्याय तो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है ना, स्वाध्याय करना पड़ता है ना, अपना स्वाध्याय का नियम है कि नहीं भैया जी? स्वाध्याय का नियम इस कारण करने चाहिए, इस कारण कर रहे हैं। यदि यह सोच करके कर रहे हैं तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अपन खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपन नियम पूर्ति कर रहे हैं। कोई भी धर्म का कार्य नियम के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और अधिकांश लोग सारी धार्मिक क्रियाएं नियम निभाने के लिए करते हैं। अधिकांश लोग, जैसे सामयिक क्यों कर रहे हैं भाई? आवश्यक है, इस कारण है ना। 6 आवश्यकों में सामयिक रखा है, इस कारण करना है, सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम आवश्यक के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ? प्रश्न क्या हुआ? समझ में नहीं आया। हाँ, हम ये कह रहे हैं अधिकांश व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं जो है अपने जीवन में करते हैं, नियम निभाने के लिए करते हैं। 6 आवश्यक साधुओं के भी होते हैं, 6 आवश्यक श्रावकों के भी होते हैं। तो 6 आवश्यक का पालन क्यों कर रहे हैं? आगम में लिखा है इस कारण, मूलाचार में लिखा अथवा आप लोगों के श्रावकाचार में लिखा इस कारण कर रहे हैं ना।
जो डेली टाइम टेबल बनाया गया है कि इतने बजे उठना है, फिर प्रतिक्रमण करना है, फिर सामायिक करना है, फिर 24 भगवान की स्तुति करना है, स्वयं स्तोत्र करना है, फिर क्या करना है, पाठ करना है, फिर उसके बाद दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और क्या करना है, क्या करना बताओ? स्वाध्याय के वक्त स्वाध्याय करना है, सामायिक के समय सामायिक करना है। तो इससे कभी सिद्धि नहीं होगी, फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम आवश्यक पूरे करने के लिए सारी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज जी आवश्यक अपरिहार्य भावना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली भावना है, और हम कह रहे हैं कि आवश्यक को पूरा करने के लिए हम क्रियाएं कर रहे हैं तो इससे कुछ सिद्धि नहीं होगी। नहीं, हम आवश्यक के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे। स्वाध्याय हमारा आवश्यक है, वैसे 6 आवश्यकों में नहीं, पर स्वाध्याय करना जरूर आवश्यक है। आवश्यक है इसलिए नहीं, इससे कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए हम कर रहे हैं। और कर्मों की निर्जरा के लिए श्रावक को, साधु को शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, यह उसके लिए आवश्यक रखा है। तो हम आवश्यक पूरा करने के लिए करते रहे तो वो खाना पूर्ति हो जाएगी। और प्राय हर व्यक्ति जो है जितने भी आवश्यक करता है खाना पूर्ति के लिए करता है। जब आप पूजा करते हैं तो जिनवाणी में एक पंक्ति आती है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लग लयो। यानी उसे आनंद होता है, अंदर ही अंदर उल्लास का भाव पैदा होता है। क्यों? भगवान के दर्शन का लाभ हो रहा है। तो हमें क्रिया करते समय आनंद का भाव आना चाहिए, न कि नियम है इस कारण करना चाहिए। क्षुल्लक दीक्षा ले ली है तो स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि नहीं? क्षुल्लक, हाँ वही पड़ेगा। अच्छा नहीं, अच्छा क्षुल्लक ठीक है, हम शब्द वापस ले लेते हैं। क्षुल्लक दीक्षा ले ली है इस कारण हमारा आवश्यक है, हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं, चला करके आए जब तो आए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, अब नियम तो पूरा करना ही है। प्रतिक्रमण के बाद सामायिक, सामायिक के बाद स्तुति, स्तुति के बाद फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद फिर वो दर्शन आदि। तो नियम पूरे करने के लिए थोड़ी करना है यहाँ पर। तो कोई भी कार्य शुरू करें, अब ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हर साधक को एक प्रश्न अपने मन में उठाना चाहिए कि मैं क्यों स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, क्यों मैं सामायिक कर रहा हूँ। सामायिक करना है इसलिए कि नहीं, इस सामायिक में मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए इस सामायिक से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए इस स्वाध्याय से ही हमारी आत्मा का विकास होगा, हमारे परिणामों की स्थिरता होगी, इसलिए 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 होता है। अधिकांश लोग इसे भूल जाते हैं। शुरुआत तो अच्छी होती है, जब शुरुआत में वो बैठता है, हाँ शुरुआत में जब वो बैठता है तो वो ये सोचता है देखो आत्मा का कल्याण करना है, अच्छे अच्छे से सारे नियम का पालन करना है, जो जो बताया आचार्य भगवान ने उन नियमों को अच्छे से अपने जीवन का अंग बनाना है, उसमें कभी शिथिलता नहीं लाना है। हाँ, बिना शिथिलाचार के, बिना कमी के आवश्यक अपरिहार्य भावना को करना है। आवश्यक अपरिहार्य भावना मात्र से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। आवश्यक के प्रति उस साधक का इतना उत्साह रहता है, इसलिए वो उसमें हीनता नहीं लाता। ग्रंथ में लिखा है इस कारण नहीं। अंतर समझने की कोशिश करना दोनों में, बहुत अंतर है दोनों में।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं सही समय पर सब कुछ कर रहे हैं, हर क्रिया उसी समय पे करते हैं, रेगुलर करते हैं, बिना गैप के करते हैं। पर बिना गैप के कर रहे हैं, इसमें से यह मत समझ लेना कि वो उस फल को दिला ही देगी, क्योंकि हम आनंद के लिए नहीं कर रहे, कर्म निर्जरा के लिए नहीं कर रहे, हम नियम पूरा करने के लिए किए। अब इस मार्ग में आ गए हैं तो करना ही पड़ेगा। अब हमारा टाइम टेबल है, रूटीन ही है, इसके बाद ये आवास है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, दूसरी के बाद तीसरा, तीसरी के बाद चौथा, सवेरे उठ के करना है, फिर इसके बाद प्रतिक्रमण, फिर पाठ, फिर मंदिर जाना है ना, ऐसे कोरम पूरा कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती। तो आज जो प्रथम दिन है, मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण के पूर्व अपने मन में कुछ प्रश्न उठाएं। हम इसका स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? चतुर्मास शुरू हो गया है, इस कारण स्वाध्याय करना चाहिए। अब महाराज जी का समागम मिल गया, इस कारण स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? निमावर में समागम मिल गया, इस कारण कर रहे हैं, इस कारण कर रहे हैं। नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, कर्म निर्जरा का उद्देश्य है कि नहीं। तो पहला प्रश्न क्यों, फिर दूसरा प्रश्न आता है कैसे। अब कैसे करना है? तो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करते हुए करना है, तो ग्रंथ का स्वाध्याय फलेगा। विधि, क्योंकि बात आ गई विधि। जब आप लोग दान देते हैं ना, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेष, ने विधि सही होगी तो दान में विशेषता आएगी। नवधा भक्ति होगी तो दान में विशेषता आएगी। तब आहार की तो नवधा भक्ति वाली हो गई। स्वाध्याय की कौन सी विधि है? सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को पालते हुए, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनन्नावाचार, उपधानाचार, कालाचार। एक सबसे बड़ी बात आती है उपधानाचार। उपधानाचार अर्थात कोई संकल्प लेकर के उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना। कौन सा उपधान? किसी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करके स्वाध्याय का नियम लेना। जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा, अथवा जब तक महाराज जी पढ़ा रहे हैं तब तक ग्रंथ पूरा का मत रखो, कोई भरोसा नहीं। हाँ हाँ, जब तक ग्रंथ पूरा ना हो जाए, अथवा जब तक महाराज जी के मुख से यहाँ पर नेमावर में, चलो जब तक महाराज जी नेमावर में पढ़ा रहे हैं, अथवा हम पूरा कर लेंगे, कुछ भी रख लो, तब तक हमारी एक प्रिय वस्तु का त्याग। वो क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्यों त्याग किया जाता है? यदि हम त्याग कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा समर्पण ज्ञात होता है। बहुमान तब जागृत होता है। बहुमान भी होना चाहिए ना, विनय के साथ बहुमान। तो उपधान के माध्यम से उस ग्रंथ के प्रति बहुमान पैदा होता है। और ग्रंथ के प्रति बहुमान कब पैदा होता है? जब ग्रंथकार के प्रति बहुमान पैदा होता है। अब थोड़ी सी और बात समझ लो। यदि ग्रंथकार ऐसा वैसा ही है तो हम नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। तो पंडित का लिखा हो, कौन पढ़े? भली उसने सही लिखा है, भली शैली बहुत अच्छी है, आगम के अनुरूप है, पंडित का है ना, असंयमी का है, जो खुद कुछ करता नहीं है वो लिख के दे रहा है, तो भाव ही नहीं पैदा होता, बहुमान ही पैदा नहीं होता।
तो ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ के प्रति बहुमान तब पैदा होता है जब ग्रंथकार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस ग्रंथकार की महिमा हमें जितनी अच्छी पता होगी, उतना बहुमान हमारा पैदा होगा। जब हमें पता चलेगा अच्छा ऐसे आचार्य भगवान ने लिखा है जिन्होंने भक्ति की थी, भगवान की, प्रभु की भक्ति की थी, तो भक्ति के प्रताप से उनकी आंखों की रोशनी आ गई। इसका मतलब है आचार्य भगवान तो एकदम ऊंचे दर्जे के साधक, छोटे मोटे आचार्य नहीं। एक और भी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में आती है कि उन्हें एक सिद्धि थी, वो एक लेप लगा करके अकृत्रिम चैत्यालय आदि अथवा समवसरण आदि में चले जाते थे। जैसे आकाशगामी रिद्धि होती थी, अभी पंचम काल में तो आकाशगामी रिद्धि नहीं होती है, पर उनके पास ऐसी सिद्धि थी, लेप के माध्यम से वो ऊंचे आकाश में चले जाते थे। तो ऐसी सिद्धि के कारण देवताओं ने उनके पाद की यानी चरणों की पूजा की थी। इस कारण उनका नाम पूज्य पाद रखा गया। जब उनकी सिद्धि का हमें पता चलेगा, उनकी भक्ति का पता चलता है, उनकी रचनाओं का पता चलता है, ज्ञान हो जाता है, तो अपने आप ही श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है। अब ग्रंथ के प्रति जो है बहुमान अपने आप पैदा हो जाएगा। छोटी मोटी कृति नहीं है, क्योंकि इसके रचनाकार बहुत महान आचार्य, रिद्धि संपन्न आचार्य, छोटे मोटे आचार्य नहीं, तपस्वी आचार्य, न्याय के जानकार आचार्य, अध्यात्म के जानने वाले, सभी कलाओं में जो निष्णात थे। इसलिए ग्रंथ शुरू करने के पूर्व महिमा को गाना सीखें, महिमा को समझना सीखें, फिर देखना विशुद्धि कैसी बढ़ती है। वो विशुद्धि फिर हमें फल दिलाने वाली होती है। पढ़ने से ज्यादा फल नहीं मिलता है, कौन से भाव लाकर के हम पढ़ रहे हैं उससे फल मिलता है। और वो शुद्ध भाव पैदा होते हैं उनकी महिमा की जानकारी होने से, उनकी तपस्या, उनकी प्रसिद्धि, उनकी साधना से। तो वक्ता जितना अच्छा होता है, उनके प्रति श्रद्धा अपनी गहरी स्वतः ही होते चले जाती है। वो जितना निष्प्रह होगा उतने ही अच्छे से हम उनकी भक्ति करेंगे। आचार्य भगवान की भक्ति क्यों करते थे अपन सभी लोग? क्योंकि आचार्य भगवान की निष्प्रहता, उनकी साधना, निर्लिप्तता वो आकृष्ट करती थी। फिर वो कुछ भी लिख दे, एक मंत्र भी लिख करके दे दे तो सिद्ध हो जाता। हमें सिद्धि मंत्र से नहीं होती है, उनके प्रति जो बहुमान पैदा होता उससे सिद्धि होती कभी भी। अब उसी नमोकार को, उसी भक्तामर को लिख करके, पढ़ करके आचार्य मानतुंग स्वामी जी को सिद्धि हो गई, और अपन सभी पढ़ते कुछ होता जाता ही नहीं। होता कुछ नहीं होता। और उनके 48 तले टूट गए थे। कैसे टूट गए थे? सही में टूटे थे कि नहीं टूटे थे? ये फिर क्वेश्चन मार्क खड़े होने लगता है। भक्तामर तो वही है, श्लोक तो वही, मंत्र तो वही। तो मंत्र उतना प्रभावकारी नहीं होता है, उसके प्रति हमारा बहुमान कितना है वो प्रभावकारी होता है। हमारी श्रद्धा, समर्पण कितना है वो प्रभावकारी होता है। और ये श्रद्धा और समर्पण का भाव तब पैदा होता है जब उन वक्ता अथवा उन आचार्य के प्रति हम उनकी महिमा को जान करके कुछ कोशिश करते हैं। तो मंगलाचरण अथवा ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे करना, कौन सी विधि? 8 अंगों का पालन करते हुए ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है। शब्दाचार्य ने सही उच्चारण करें, श्लोक जैसे लिखे हैं वैसे ही उच्चारण करें। अर्थाचार, जो अर्थ है वही अर्थ निकाले, अपने मन माफिक अर्थ ना निकालें। और तीसरा अंग आता है उभयाचार, यानी शब्द उच्चारण भी सही हो और अर्थ भी सही हो। कई लोग पढ़ते सही हैं लेकिन अर्थ गलत निकाल लेते हैं।
कई लोग अर्थ तो सही निकालते हैं लेकिन उनका उच्चारण सही नहीं होता। लेकिन तीसरी वो कैटेगरी होती है जहाँ उच्चारण भी सही हो, अर्थ भी सही है। हाँ, जिनका उच्चारण सही नहीं है तो भी उनको पढ़ना चाहिए। आनंद ताणम कथुना जानम शेड वचन प्रमाणम, तो से सिद्धि हो गई। उसमें उनका दोष नहीं, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम ही नहीं है। होता यह है कि क्षयोपशम तो सब कुछ होता है अपने पास। हम दुनिया की सारी बातें अच्छे से पढ़ लेते, सारी बातें जान लेते हैं। जब ये शास्त्र स्वाध्याय करना होता तो हम अपने कहते कि हमें तो आता ही नहीं। उस अंजन चोर को तो कुछ था ही नहीं ज्ञान। शिवभूति मुनिराज को तो कुछ पता ही नहीं था, उनकी बुद्धि नहीं थी। इस कारण तुस्मास भिन्न में भी सिद्धि हो गई उनको। यदि हमारी क्षमता नहीं है तो हम उल्टा सीधा पढ़ लें तो भी सिद्धि हो जाएगी, और क्षमता है फिर पढ़े तो नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहे ना। तो सही विधि अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, फिर विनयाचार, फिर बहुमानाचार, फिर अनिन्नावाचार, एक अंग और रह गया था, छिपाना नहीं। आचार की कृति जिनकी है उनका नाम नहीं छिपाना, अथवा कोई हमसे पूछ रहा है तो उस ज्ञान को नहीं छिपाना, तब ये सिद्धि होती है। ठीक है, अब कल से इसका मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। अर्थ आज उच्चारण तो कर लिया ना। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। इसके अर्थ को बाद में देखेंगे। पहले मुनि श्री प्रणम सागर जी ने अपना मंगलाचरण लिखा, उसको भी पढ़ लेंगे कल। भाष्यकार का जो मंगलाचरण है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है।